अर्थ है। जिसको समझ में नहीं आया, सब आया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं और भी मतलब ट्राई करूंगा। मैं बचपन से बोडो भाषा में सीखा, ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी, इसलिए मुझे इंग्लिश हिंदी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुझे कभी कभी शर्म भी आता है कि लेकिन क्या करूं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। जो समझता हूं, जो बोल सकता हूं, उसी को लेके मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, है ना। तो बहन जी ने अभी थोड़े जो पहले पढ़ा उत्पत्ति की किताब 2 का 15, 16, 17। मैं इसमें दोहरा के अपना भाषा में कहना चाहूंगा। इसमें हम परमेश्वर का एक आज्ञा को यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा इस बगीचा का ना वृक्ष का जितना भी फल है, उस वृक्ष का फल तुम लोग खा सकते हो, मगर बगीचा के बीच में एक वृक्ष है, उस वृक्ष का फल मत खाओ। जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे, है ना। यहाँ पे मैं चुनना चाह यहाँ से एक टॉपिक मैंने लिया है, चुनना आपका काम है। चुनना, चॉइस, क्या बोलते चुनना, चॉइस इज योर्स। चुनना आपका काम है। मेरा उच्चारण सही है ना? चुनना, मैं इसको ले लूं या इसको ले लूं? चुनना, चुन के लेना हमारा हाथ में है, चुन के लेना आपका हाथ में है। इसमें परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे। अभी मरना या जीना चुन के लेना किसका हाथ में हुआ? अभी हमारा। किसका हाथ में? याद नहीं है ना। परमेश्वर ने कहा ये बगीचा का वृक्ष का फल जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे। किसको कहा था? आदम और हवा को। हवा का हाथ में क्या हुआ? अभी चुनना काम हो गया। परमेश्वर ने तो दिखाया जिस दिन ये फल खाओगे उसी दिन मरोगे। मेरे प्रियो मसीह के भाई और बहनों, अभी जीना या मरना ये इस बात को चुनना हमारा हाथ में है। अब नरक में जाओगे या स्वर्ग में, चुनना आपका हाथ में है। अभी हम पूछेंगे तो आप सब लोग बोलेंगे कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे बाइबल बताती है हरियाली ही हरियाली है। वहां पे ना रोना, दांत पीसना ना, समझता है? रोना, दांत पीसना, हत्या नहीं है। हमेशा आनंद के साथ हालेलुया होसाना प्रभु की स्तुति प्रशंसा होता है। इसलिए जब हम पूछेंगे या हमारा पादरी साहब बोलेंगे आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम सब बोलेंगे कहाँ जाने के लिए बोलेंगे? स्वर्ग के अंदर। अगर ये आपका हाथ में रखा जाए, ये नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे बोले तो आप किसको सुनेंगे? इसको या इसको सुनेंगे? इसको सुनेंगे ना। हम सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आदम और हवा ने किस बात को सुना? किसको सुना उसने? इन लोगों ने जीने के लिए सुना या मरने के लिए? कोई बता सकते हो? मरने के लिए। आदम और हवा ने नर्क को सुना। कैसे? परमेश्वर ने जिस फल को माना किया था उसी फल को उन्होंने, हवा ने तोड़ के खाया और खुद भी
और ये मृत्यु अपना श्रीमान को भी दिया। श्रीमान भी शायद हंस हंस के खुशी से हाथ बढ़ा के वो वृक्ष का फल खाया, वो भी उसी वक्त मरा। मेरे प्रियो, आज हमें बाइबल हमें भी ये सुनने का वक्त दिया है। आप जियोगे या मरोगे, आप जीना चाहता है या मरना चाहता है, आप कहां पे जाना चाहते हो, नरक में या स्वर्ग में, सुनना हमारा काम है। हमारा पादरी साहब आपको जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के क्या आप स्वर्ग में लेके जा सकता है? नहीं ना। कोई भी किसी को भी जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के आओ तुम मेरे साथ स्वर्ग में आना ही होगा बोल के जबरदस्ती खींच खींच के लेके जा नहीं सकता। ऐसा सकते हो? कोई आपका जीवन स्वर्ग में खींच खींच के लेके जा सकता है? नहीं ना। लेकिन हमें चुनने का वक्त दिया है, चुनने का मौका दिया है, गलत या सही उसको चुनने का वक्त दिया है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14। कोई पढ़ेंगे मेहरबानी करके? जो भी हो, पादरी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा भाषा समझने का लायक है? अगर समझना मुश्किल है थोड़ा और कान खोल के सुनिएगा, एकदम ध्यान देके सुनिएगा ताकि हम सब लोग आशीषित हो सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3:14। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने इसमें क्या बोला? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा पिता परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं बोला कि मैं तुम्हें जबरदस्ती आनंद जीवन दिलवाऊंगा, मुक्ति दिलवाऊंगा जबरदस्ती, तुम्हें मेरा मुक्ति प्राप्त करना ही होगा, मैं जबरदस्ती करता हूं, आज ही ले लो, बोला है? नहीं बोला ना। उसने बोला, बाइबल बताती है उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, कभी नाश नहीं होगा, बहता एक जीवन उसे मिलेगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा। विश्वास करना या उसको इनकार करना किसका हाथ में है? हमारे हाथ में है। बाइबल बोला जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अभी विश्वास करेगा या उसको लात मारेगा, आपका हाथ में है। वो हमारा पादरी साहब का हाथ में है, नहीं है। वो पादरी साहब आपको जबरदस्ती विश्वास दिलवा नहीं सकता है। वो हमेशा हमेशा हमें बता सकेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। बाइबल हमें बताती है पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। वो हमें हमेशा उत्साहित दे सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसके? आपका मन में, आपका जीवन में विश्वास ला नहीं सकता। विश्वास करना आपका हाथ में है। आप विश्वास करोगे आनंद जीवन मिलेगा। विश्वास नहीं करेगा
इनकार करेगा, नर्क में जाके हमेशा के दांत पिसते हुए रोना पड़ेगा। दांत पिसना ना, समझ गया? अब चुनेंगे क्या? दांत पिसना चाहते हो या स्वर्ग में जाके हमेशा के लिए हालेलुया होसाना करके प्रभु को स्तुति प्रशंसा करना चाहते हो? चुनना आपका है। अगर स्वर्ग में जाके ये जीवित परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करना चाहते हो तो बाइबल बताती है एकलौता पुत्रों पर विश्वास करो। जब कोई विश्वास करेगा आनंद जीवन मिलेगा। आप क्या सुनेंगे, नर्क या स्वर्ग? मुझे जोर से बताइए तो आप क्या सुनेंगे, नर्क या स्वर्ग? स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो हम जीवित परमेश्वर को आज अपनाया है। हमारे पीछे बहुत परेशानी था, है कि नहीं? हमारे पीछे रुकावट था। ये मसीह को पाने के लिए ये सारे मुसीबत हमें त्याग दिया, उसको हमने क्या नहीं किया। चाहे जितना भी मुसीबत हो, चाहे जितना भी परेशानी हमारे जीवन में आ जाए, हमने उसको क्या नहीं किया। हम बस मसीह को आगे रखते हुए यीशु के पीछे चलते आया है ना, क्योंकि हमें आनंद जीवन चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। नींद आ रहा है किसी को? नींद आ रहा है? मैं एक कहानी बताऊंगा, पहले भी बताया शायद सीधी प्रोग्राम में भी प्रसार मैंने दिया था ना, वहां पे बनियापारा में ऐसे मैसेज मैंने दिया था, शायद उसमें भी याद नहीं है ना? याद नहीं है? शायद मैंने दिया था। जो दिन आएगा ऐसे हो सकता है। एक पादरी साहब ने बोला दिन आ गया उसको, और उसने बोला, मान लो हमारा पादरी साहब ने बोला जो नर्क में जाना चाहते हो हाथ उठाइए। बोले तो वो उसको तो नींद में है, क्या पादरी साहब ने बोले उसको मालूम नहीं है, अचानक उसने हाथ उठा दिया क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया पादरी साहब ने क्या बोला, लेकिन उसने पूछा था नर्क में कौन जाना चाहते हो, हाथ उठाइए। उसने उठा दिया, सब हंसा। अगर नींद में होगा, ऐसे भी मेरा बोली अच्छा नहीं है, हिंदी शुद्ध हो नहीं है, समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा, वैसे ही नर्क में कौन जाना चाहता है बोले से हाथ उठाने से सब लोग हंसेगा, ठीक है? जो तो हमारा नींद भाग जाए ना, दूर में भाग जाए, हाय एक बार प्रेज द लॉर्ड बोल के चिल्लाएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम खुद भी नर्क में जाना नहीं चाहते, लेकिन चुनना हमारा हाथ में है। नर्क में जाना चाहे, नर्क में या स्वर्ग में जाएंगे। उदाहरण देना अच्छा होगा, आनंद जीवन पाने के लिए लोग क्या नहीं करता है, ठीक है? आनंद जीवन पाने के लिए, वो स्वर्ग को पाने के लिए लोग क्या नहीं करता है। आप लोग कभी गाया यह गीत, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मालूम है ना? आप लोग गाते हो, संडे स्कूल में गाते हो ना? संडे स्कूल के बच्चे कौन आता है ये गाना, गीत? हाथ उठाए तो हाथ उठाओ जिसको आता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। आता है ना? नहीं आता है, आपको आता है? इंग्लिश में I have decided to go। आपको भी आता है ये गीत? नहीं आता है? ओ, किसी को भी नहीं आता ना ये गीत नहीं। इसमें ऐसा लिखा है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यदि कोई मेरे पीछे ना आए
तभी मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, ताकि मेरे लोग मुझे त्याग दे, फिर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। ठीक है, नेट पे ढूंढ के देगा, इसमें भी होगा। मैं ठीक है, रखिए ना। एक मिनट माफ कीजिएगा मुझे ना। पादरी साहब, आपका सर्विस कितना लंबा हो जाता है? जी ये 1 आवर जी 2 घंटा जैसे मेरा आंखें इतना खराब हो गया, मन से तो लगता है मैं जवानी हूँ, लेकिन आंखें को जब आंखें किताब देखा हूँ तो मैं बहुत बुरा हो गया, 3-4 बज गया होगा, मैं सूरज डूबने वाला है मेरा जीवन में, दुख लगता है। मिला है ना सब मुझे दीजिए तो। लोग आनंद जीवन पाने के लिए क्या चुनता है माँ? ये गीत यीशु के पीछे मैं चलने लगा। पहले आयत में ऐसे लिखा है, यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा और ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, क्रूस को लेके और ना लौटूंगा। तीसरा में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा। और चौथा में ऐसा लिखा है, उसका रास्ता में मैं चलूंगा, उसका राह पर यदि कोई नहीं आएगा तब भी मैं उसका रास्ता में चलूंगा, ना लौटूंगा। 150 साल पहले ये गीत हमारे आसाम में उसको रचाया गया, रचना मालूम है ना, उसको रचाया गया। ये गीत कोई फॉरेनर ने नहीं रचाया, किसी ने इसको चुन नहीं लिया, लेकिन ये आत्मिक से गाया गया एक गीत है। कब गाया मैं बताना चाहूंगा। आप लोग सुनना चाहते हो? सुनना आपका हाल है। अगर आप बोलेंगे हाँ सुनना चाहते हो, मैं बता दूंगा, नहीं बोले से तो मैं चढ़ दूंगा। सुनना चाहते हो? ठीक है। जब फॉरेनर लोग आया प्रभु का वचन लेके, उन लोग आशा में जब ये वचन को, प्रभु का वचन सुनाया, एक परिवार जिस परिवार का एक ही बेटी थी, एक ही प्यारी बेटी। अब माँ बाप बेटी बेटा को कितना प्यार करता है ना, माँ बाप मालूम होगा, आप लोग मालूम नहीं होगा। माँ बाप अपना बच्चों को कितना प्यार करता है, कौन वो खुद का खाने के लिए चिंता नहीं करेगा, वो अपना बच्चों के लिए हमेशा चिंता करेगा। मैं मेरा बच्चा को क्या खिलाऊं, क्या पहनाऊं, किसको पहने से मेरा बेटा सबसे अच्छा लगेगा, मेरा बेटी सबसे सुंदर लगेगा। माँ बाप सोचता है ना सर, है कि नहीं? रात भर जाके रहेगा खुश होने से, क्योंकि उन लोग अपना बच्चों को इतना प्यार करता है ना सर? बच्चों को से आप माँ बाप कितना प्यार करता है। मामी लोग मालूम है ना, मामी लोग को अपना बेटा बेटी लोग बीमार होने से रात भर भी जगा रहता है, उनको नींद नहीं आता है। मेरा मामी क्या कहती है मालूम? ये बीमार क्यों हमारे बच्चों को आ जाता है, ये सारे बीमार मुझ में आ जाओ, मुझे कोई गम नहीं है, क्यों बच्चों को बेरा आ जाता है, बुखार क्यों आ जाता है बच्चों को? ये बात एक प्रेम का बात है, और हर माँ बाप वही सोचता है। तो उस वक्त जब फॉरेनर लोग ये
प्रभु का वचन लेने के बाद एक परिवार ने परमेश्वर को अपनाया, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता का रूप में ग्रहण किया। तो गांव वालों ने इकट्ठा होके मीटिंग किया। ठीक है, मीटिंग में क्या बोला, उन लोगों को पूछा गया, एक बाप और एक माँ, एक परिवार और उसका एक बेटी, उनको पूछा, आप लोग यीशु मसीह को चेगेगा या अपनाएगा, उसको छोड़ेगा या अपनाएगा? अगर उसको छोड़ेगा जान बच गया, अगर उसको अपनाएगा जान से मार देगा। अभी चुनना उन दोनों का हाथ में है। ये यीशु मसीह को अपनाएगा, जीवित रहेगा, या छोड़ेगा, जीवित रहेगा, या उसको अपनाएगा, आनंद जीवन लेगा। इन दोनों का हाथ में है। क्योंकि गाँव वालों ने बोला यीशु मसीह को अपनाएगा तो अपना जान खोना पड़ेगा। बहुत भयानक दृश्य होगा उस वक्त, है ना? बहुत भयानक दृश्य होगा ये। जब ये हमारे सामने आ जाएगा, हम कांपते हुए बोलेगा, शायद मेरा जान प्यारा है, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, मुझे मेरा प्यारा जान चाहिए। लेकिन उस परिवार ने क्या बोला, अपना जान हम दे देंगे लेकिन यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेगा। उन लोग क्या चुना? अभी किसको चुना? यीशु मसीह को चुना। ये शारीरिक जीवन को उन लोग प्रेम नहीं किया, ये शारीरिक को उन लोग प्रेम नहीं किया, अपना जीवन से उन लोग प्रेम रखा, इसलिए यीशु मसीह को चुना। तो आप लोग हमारा जान ले लो तो भी हमने छोड़ेगा बोला। तो एक प्यारी बेटी को उन लोग गर्दन में खाता, ठीक है, गर्दन में खाने के बाद उसकी जान चली गई। फिर प्यारे बच्चा का जान तो ले लिया। उसकी मामी को पूछा, अभी तुम्हारा बारी है, तुम यीशु मसीह को छोड़ोगे या अपनाओगे? यीशु मसीह को छोड़ेगा, तुम्हारा जिंदगी बच गया, जीवन बच गया। अपनाएगा, तुम्हारा बेटी का जैसे हमने किया वैसे ही करेंगे। वो माँ ये गीत गाया, पहला दो पद गाया, यीशु का पीछे पीछे मैं चलूंगा, कभी नहीं लौटूंगा, कभी ना लौटूंगा। और दूसरा बेट भी गाया, संसार को छोड़ दूंगा, यीशु का पीछे पीछे मैं चलूंगा, फिर भी नहीं लौटूंगा। वो आत्मा से ये गीत गाया। ये गीत इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं गाया था। इसको किसी ने, शिक्षक लोगों ने एक कलम लेके उसको लिखा भी नहीं था, और इसका आवाज किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन इस गीत को आत्मा से गाया, और जब दो पद उसने गाया तो उसका वो प्यारी बेटी का माँ को भी जान से मारा। फिर बाप के पास आया, देखिए तुम्हारी प्यारी बेटी चली गई, तुम्हारी प्यारी पत्नी चली गई, अभी तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा बारी है, तुम्हें अपना जीवन चाहिए, जान चाहिए या खुद को चाहिए? यीशु मसीह को उसने भी दो लास्ट का गीत गाया, यदि कोई मेरा पीछे ना आए, मैंने ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। उसका गर्दन को भी काटा गया। उन लोग क्या चुना? प्रभु को चुना या ये शारीरिक जीवन को चुना? इन लोगों ने यीशु मसीह को चुना ना, अपना जान से प्यार नहीं किया, तो शारीरिक जीवन को प्रेम नहीं किया। यीशु मसीह को प्रेम रखते हुए उन लोग उसको गले लगते हुए
ये संसार से चला गया। आप गूगल में सर्च करेंगे टू कंपोज, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा टू कंपोज द सॉन्ग आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, इसको गूगल में मिलेगा। तो उस गांव का हम गाँवबुरा बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, गांव का एक नेता व्यक्ति को जमींदार बोले तो और जमीन का मालिक हो गया, पंचायत ना, सरपंच, गांव पंचायत का जो नेता है सरपंच। हमारा असम में हमको गांव का एक नेता है, थोड़ा सा बुढ़ा है, इसलिए गांव का बुरा बोलते हैं, गांव बुरा, ठीक है, सरपंच। जिस दिन इसको मीटिंग किया था इन लोगों को, उनका जान लेने के बाद ये गाँव बुरा सरपंच ने बहुत चिंता करने लगा। अरे यीशु मसीह बहुत दूर का एक व्यक्ति है जिसको हमें देखा भी नहीं है, बस कान से सुना है। उस व्यक्ति के लिए ये परिवार अपना जान दे दिया। ये यीशु मसीह में क्या रहस्य है, वो चिंता करने लगा। यीशु मसीह के पास कुछ न कुछ तो है जिसके लिए इस परिवार अपना जान दे दिया। चिंता करने लगा, उसने निर्णय लिया यीशु मसीह के पास क्या गुण है, उसके पास क्या खूबी है, मैं जानना चाहता हूं। और उसने निर्णय लिया अगर यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह से दूर होगा तो उसका खूबी, उसके गुण मैं जानने पाऊंगा। उसका गुण बोलने से मालूम है ना, खूबी गुण जानने के लिए मुझे यीशु मसीह को अपनाना होगा, तब ही मैं उसका गुण जानूंगा। उसने गांव वालों को बोला, सुनो, आप लोग सोचा है कि नहीं, चिंता किया है कि नहीं, ये परिवार क्यों यीशु मसीह के लिए जान दिया? क्या गुण है यीशु मसीह के पास जिसको इन्होंने देखा भी नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति के लिए उसने अपना जान दिया? क्यों? कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास। उसको जानने के लिए मैं यीशु मसीह को अपनाऊंगा। उसी वक्त बोला उसने। और आप लोग मुझे क्या करो, आप लोग भी मुझे जान ले सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं था, परवाह नहीं, लेकिन मैं भी उसका गुण जानना चाहूंगा। उसने भी स्वीकार किया कि यीशु मसीह को मैं अपनाऊंगा। तो गाँव वालों ने भी बोला, ठीक है, आप लोगों का बात में हम भी गौर से सोच रहा है, उसका जीवन, यीशु मसीह का जीवन में कुछ ना कुछ गुण होगा, ठीक है, उसको जानने के लिए हम भी यीशु मसीह को अपनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पाने के लिए बहुत लोग बहुत कठिनाई से पाया है। ये व्यक्ति एक परिवार गाँव वालों को यीशु मसीह में लाने के लिए अपना जान गंवाना पड़ा। अपना जान चले जाने तक यीशु मसीह को लोग गले लगाया। उन लोग यीशु मसीह को चुना क्योंकि सच में उन लोग मुक्ति पाए हुए व्यक्ति था। आप किसको सुनेंगे आज? यीशु मसीह को सुनेंगे या शैतान को चुनेंगे? शैतान को चुनेंगे, नरक में दांत पीसते हुए हमेशा के लिए जिंदगी भर रोना पड़ेगा। यीशु मसीह को अपनाएगा, हमेशा आनंद जीवन, वैराग्य जीवन आपको मिलेगा। स्वर्ग में पिता के साथ जाके हालेलुया होसाना स्तुति प्रशंसा परमेश्वर के सामने करते रहेगा। आप किसको सुनेंगे? यीशु मसीह या शैतान को चुनेंगे? हम यीशु मसीह को चुनेंगे ना? हम बताएंगे कौन यीशु मसीह को चुनेगा? वाह, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं। हमारे जीवन में कैसे भी क्यों
परेशान क्यों ना हो, हम उसको गले लगाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जो है, आपका गांव वाले, आपका बहन, आपका भाई, आपका पिताजी, आपका दादाजी, आपका नानी, हर कोई आपको त्याग देने से भी यीशु मसीह आपको त्यागेगा नहीं। वो आपको क्या करेगा? कोई बोलेगा वो आपको क्या करेगा? आपको गले लगाएगा। हमारा दुख में, हमारा सुख में हमें गले लगा के हमको शांति दिलवाएगा। लेकिन मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा रिश्तेदार, मेरे बड़े भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, शायद मुझे कभी ना कभी हमें त्यागेगा। लेकिन मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमें नहीं त्यागेगा। हम किसको चुनेंगे? परमेश्वर यीशु मसीह को चुनेंगे। ठीक है। दूसरी आगमन तक हमारे जीवन में कैसे भी जितना भी परेशानी क्यों ना हो, हम उसको गले लगाएंगे। हम मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। हमारा मुकाम क्या है? मंजिल क्या है? उस स्वर्ग में जाना है ना? हम सब यात्री हैं। शायद हम शारीरिक ठोर की ओर हम इस कलिसिया के अंदर बैठ गए, आत्मिक ठोर की ओर हम यात्री हैं। हम सफर में हैं। जंगल के बीच में होते हुए हम स्वर्ग की ओर जा रहा है ना? हमें खाने के लिए जंगल की ओर बहुत शेर है, भालू है, जानवर है। खाने के लिए बाइबल बताती है ना, एक गरजता हुआ सिंह की तरह हमारे आसपास में है। कैसे भी क्या ना हो, हमारा मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह को गले लगाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गले लगाएंगे। बहुत लंबा हो गया, बैठने के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। मैं रख दूं तो थोड़ा सा समय मिलेगा आपको। ये देखेंगे तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या कहते हैं? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बताऊँ, प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी दोनों का साहब है, दूसरा एरिया का, मैं दूसरा एरिया का हूँ। मैं थाइका का बामुनगांव एरिया का प्रेसिडेंट, आमथेका का सेक्रेटरी, कोकराझार एरिया का सेक्रेटरी, मैं थाइका एरिया का हूँ। एरिया का कुछ भी नहीं, मामूली सा व्यक्ति। फिर भी हम लोगों के सामने इतना बड़ा लोगों के सामने में खड़ा होकर उनको पसंद बोलने के लिए मिला, बहुत खुद को गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो हमारा चुनना आपका काम है। चुनना आदम और हवा का काम था। फल खाओगे मरोगे, जिस दिन खाओगे उसी वक्त मरोगे। आदम हवा ने और खाया उस वृक्ष का फल, उसी वक्त अपने जीवन में मरा। उसने मरने को चुना। जिस व्यक्ति का जिसने ये यीशु का पीछे मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, इस गीत को जिसने गाया उसने भी यीशु मसीह को चुना। आज आप किसको सुनेंगे? मृत्यु या आनंद जीवन, नरक या स्वर्ग, यीशु मसीह या शैतान? हमारे गुरु में ऐसा गीत है। यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे आओ, शैतान कहता है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। मुझे कंफ्यूजन नहीं हो गया कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। आप लोग भी कंफ्यूजन है क्या कि आप यीशु मसीह के पीछे चले या इसके पीछे चले? हमारा क्या गुरु में ऐसा गीत है ना, चुनना आपका काम है। यीशु के पीछे चलेंगे या इसके पीछे चलेंगे? मैं एक ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं चाहूंगा, नहीं तो बाद में बोलेगा वो बीबीसी से जो उस दिन आया था बहुत लंबा लेते हैं, उसको मत बुलाओ। ठीक है, बोले से कोई इतराज नहीं। आज के लिए थोड़ा सा मुझे बोल दीजिए, ज्यादा लंबा होने से हमारा फादरी साहब को बोलिएगा, ठीक है, उसको मत बुलाइएगा दोबारा, ठीक है, बोलिएगा उसको, आप मिशन में खबर दीजिएगा।
ठीक है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 19 की ओर पढ़ेंगे, हम उसमें दो व्यक्ति का देखते हैं, लोट और उसका पत्नी ना, लोट और उसका पत्नी। हम इसमें क्या कहानी देखते हैं? उत्पत्ति की किताब 19 का, इससे उस गांव में दो स्वर्गदूत आए थे। कहानी ऐसे बाइबल हमें बताती है, दो स्वर्गदूत आए थे। तो उसने गांव में स्वर्गदूत ने ठहरा, उस गांव का हालचाल को स्वर्गदूत ने देखा। स्वर्गदूत ने उन लोगों को कहा, इस जगह में, सोदोम और गोमोरा में इन लोगों का हालचाल बिगड़ता गया है, इसलिए इस सोदोम और गोमोरा को आप और क्या बोलते हैं सर हिंदी में इसको, आप और हम बोलो में गंधक बोलते हैं, गंधक, आग से नाश किया जाएगा। इसलिए तुम लोग अपना अपना जान बचाने के लिए भागो। परमेश्वर ने क्या बोला? जान बचाने के लिए सदम और गमोरा से भागो। पीछे मोड़ के मत देखना, पीछे मोड़ के देखेगा नमक का क्या बनेगा? नमक का मूर्ति बनेगा। इसमें एक आज्ञा दिया गया है, जान से बचना चाहते हो, अपना जीवन बचाना चाहते हो, भागो, नहीं तो नमक का मूर्ति बनेगा। चुनना उन लोगों का काम है, भागेगा बचेगा, इधर रहेगा नमक का मूर्ति बनेगा। पीछे मुड़ के देखेगा तो भी नमक का मूर्ति बनेगा। चुनना उन लोगों का हाथ में है। अभी क्या चुनेगा? हम लोग मूर्ति बनना चाहते हैं या बचना चाहते हैं? उन लोग भागा, उसका पति ने मुड़ के देखा तो क्या हुआ? नमक का मूर्ति बना। चुनना इन लोगों का हाथ बैठा। बचना चाहते हो तो भागो, मुड़ के मत देखना, नमक का मूर्ति बनेगा। आज भी बाइबल हमें चेतावनी देता है, चुनना हमारा हाथ में है, आप क्या चुनेगा? मूर्ति, नमक का मूर्ति बनना चाहते हो तो संसार की ओर देखो, है ना? संसार में क्या नहीं है? सब कुछ है। संसार शरीर का आनंद देता है, धन संपत्ति देगा तुम्हें, लालच है संसार में। इस संसार को मत देखो, स्वर्ग की ओर देखो। संसार की ओर देखेगा नरक में पछताना पड़ेगा। चुनना हमारा हाथ है। लॉर्ड उसका पत्नी अपना धन संपत्ति देखते हुए सदोम गोमोरा की ओर देखी थी। उसी वक्त नमक का मूर्ति बनना पड़ा। चुनना उसका काम था इन लोगों का। अभी भी चुनना हमारा हाथ में है। आप क्या चुनेगा? बचना चाहते हो तो संसार से भागो, मरना चाहते हो तो संसार में रहो। बाइबल हमें यह वचन देता है। और मैं जल्दी जल्दी जाना चाहूंगा। इजरायली लोग जब मिस्री देश से कानान देश में गया था मूसा के द्वारा, हमें परमेश्वर को उस वक्त रेगिस्तान में एक वचन देता हुआ देखते हैं। ये वचन यह था, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, उन लोग अविश्वास के कारण उसका मन पत्थर से भी ज्यादा कठोर के कारण बाइबल बताती है इन लोगों को कानान देश देने के लिए घुमा घुमा के लेके गया था। जिस रास्ता 40 दिन का, उसको 40 साल लगा दिया था ताकि उन लोग मन फिराए।
मन पिराने को उन लोग परमेश्वर ने इंतजार करते रहा, मन नहीं पिराया। कभी कभी बछड़ा 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 बोलते हैं ना, मालूम है बछड़ा, गाय का बछड़ा, बछड़ा का मूर्ति बना के उसको ही प्रणाम किया। कभी क्या नहीं किया। उनका मन बहुत कठोर था, इसलिए एक जहरीला 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 बोलते हैं ना, जहर वाला, जहरीला जहरीला सांप ने आके उन लोगों को ठोका और मर गया। याद है कहानी? याद है ना? इजरायली लोग जब मिस्र से खानान देश में चला गया था, रेगिस्तान के बीच में ये हुआ, क्योंकि उनका मन कठोर था, इसलिए जहरीला सांप ने आके उन लोगों को डसा, मर गया। तो लोग कहने लगा, सांप ऐसा कर रहा है, हमें डस रहा है, हम मर रहा है, प्रभु से विनती करो। मूसा ने जाकर प्रभु से विनती किया, प्रभु ने क्या आज्ञा दिया? उस वक्त एक पितौल है, पितौल से ना, क्या बोलते हैं पितौल है, पितौल, मेरा आवाज तो बड़ों का है, समझ रहे हैं ना? पितौल का एक, इंग्लिश में पोल बोलता है इसको, सर हिंदी में क्या बोलेगा इसको? इंग्लिश में पोल बोलता है, इंग्लिश पोल, पोल डंडा बना के, खंभा, खंभा, मेरा उच्चारण हो रहा है? अच्छा, उसको बना के, पितल का सांप बना के उसको लटका दो, ठीक? जो कोई वो पितल का सांप को देखेगा वो बचेगा, नहीं देखेगा वो मरेगा। इसमें भी परमेश्वर चुनने का एक वक्त दिया। जो सबसे दसा गया था, मरने वाला था, इन लोगों को आज्ञा दिया मूसा के द्वारा, पीतल का सांप बनाओ, उसको लटकाओ। जो दसा गया था, उन लोग उस पीतल का सांप को देखने से उन लोग जहरीला सांप से बचेगा। तो जिन्होंने वो प्रभु का आज्ञा मान के उस सांप को देखा, उन लोग बच गया था। जिन्होंने नहीं देखा उन लोग मर गया। चुनना उन लोगों का काम था। आज भी चुनना आपका हाथ में है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, जन्म लिया, स्वर्ग में जन्म लिया ना, हम जैसा खाया पिया सोया। 33 साल के बाद उसने क्रूस पर मारा गया। आज बाइबल हमें बताती है, जो कोई उस क्रूस पर देखेगा वो बचेगा, जो कोई उस क्रूस के पीछे चलेगा वो बचेगा, जो क्रूस का पीछे नहीं चलेगा वो मरेगा। आज भी ये हमारे हाथ में है। जो कोई उस पर देखेगा, यीशु मसीह पर देखेगा वो बचेगा, जो नहीं देखेगा वो मरेगा। चुनना आपका हाथ में है। बचना चाहोगे? जो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में लटकाया, टंगाया गया, उस पर देखेगा वो बचेगा। उसको इनकार करके पीछे मुड़ के चले जाएगा वो नरक में जाएगा। चुनना आपका हाथ में है। मेरे प्रिय, आप किसको चुनेंगे? जीने के लिए या मरने के लिए? क्रूस को चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे? चुनना आपका हाथ में है। सब जबरदस्ती हम किसको ये चुनो बोल नहीं सकता है ना, कह सकता है। चुनना उसका काम है, हम मेरा काम है चुनना, है ना। एक बच गया, 1:12 नहीं, बहुत लंबा हो गया। देखिए, चुनना हम आपका काम में है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, उसमें एक बार पढ़िएगा प्लीज, बहुत लंबा हो गया, पुराना मानिएगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास
भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह अभी कहाँ पे है? किसी का मन में नहीं है। किसी का मन में आने के लिए, हमारे मन में वास करके, हमारे साथ खाने के लिए, हमारे साथ पीने के लिए, हमारे साथ सोने के लिए अभी भी दरवाजा में रहकर खटखटा रहा है और कहता है जो कोई द्वार खोलेगा, मैं आवाज सुन के जो खटखटाने का आवाज सुन के जो द्वार खोलेगा, मैं उसका मन में आऊंगा, उसके साथ खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा। जो कोई उसका आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा, यीशु मसीह उसका मन में होगा, उसका परिवार में होगा, उसका जीवन में होगा। चुनना आपका काम है। यीशु मसीह को आपका मन में बुलाएगा या उसको इनकार करेगा, चुनना आपका काम हाथ में है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, देख मैं तुम्हारा दरवाजा के सामने खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, जो सुनकर खुलेगा मैं इसके साथ क्या करेगा? भोजन करूंगा ना। अब भोजन, अब मैं ये भोजन संगीता खाना भोजन मुझे मतलब उसको अंतर कर नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। चुन आप क्या चुनेगा? यीशु मसीह को द्वार खोल के देगा या उसके लिए दरवाजा बंद करेगा? लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो यीशु मसीह का खटखटाया हुआ आवाज सुन के द्वार खोलेगा, यीशु मसीह मेरा मन में होगा, यीशु मसीह हमारा घर में होगा। एक गीत है, जिसका घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। जो कोई उसका खटखटाया, जो कोई यीशु मसीह के लिए द्वार करेगा, वो हमारे परिवार में आएगा, वो परिवार हमेशा आनंद में आनंद रहेगा। जो सुन के खोलेगा आनंद होगा। सुनना आपका काम है। अब लंबा हो गया, माफ कीजिएगा। सुनना आपका है, आपका हाथ में है, माफ करेगा नहीं। थैंक यू। ये समय हमारा आदर दिया, तब तक मैं देना चाहूँगा। धन्यवाद।